अभी जो कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद यहाँ पे देखे जाते हैं। और हम बात करें यहाँ पे कि तमाम अच्छा आपकी पार्टी समाज के लिए किस तरह से कार्य कर रही है? इस देश को आज़ाद कराने वाली निषाद समाज रैकवार समाज है और आज देश को आज़ाद कराते कराते ये बेघर हो गए हैं। तो इसके लिए उजड़े हुए परिवार हैं। रैकवार समाज सबसे निचले पैदान पे है और इसको आरक्षण की लड़ाई है। और आरक्षण एक भीख नहीं है, एक अधिकार है हम लोगों का, जन अधिकार। हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। आज जनपद में जितने भी आदमी रैकवार समाज के हुए हैं तो सिर्फ वोट लिया है और वोट लेके वो लोग पावर में गए हैं और हम लोगों को पाँव में किया है। तो रैकवार समाज को जितने भी नेता आए हैं उनको केवल कुर्ता पजामा पहराया और पौवा का लेबल लगाया और पार्टी में अपनी पार्टी में वोट डलवाया और रैकवार समाज को खत्म कर दिया। तो हम लोग अब तो आप देख रहे हैं कि हम लोग जब त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी ने निषाद राज को गले लगाया तब जाके राम राज आया, यानी सुख का राज आया। और जैसे ही अन्य पार्टियों ने हम लोगों को दूर किया, लतियाया, भगाया, पौवा का लेबल लगाया, तो रावण राज स्थापित हो गया। जब रावण राज स्थापित हो गया तो रावण राज का मतलब है गुंडागिर्दी। तो हम लोगों ने देखा गुंडागिर्दी बढ़ रही है तो हम लोगों ने उनसे दोस्ती खत्म कर दी। हम लोगों ने सपा से दोस्ती खत्म कर दी, देख लीजिए खत्म हो गई है। हम लोगों ने बीएसपी से दोस्ती खत्म की, खत्म हो गई है। अगर सबसे ज्यादा अगर दलित भाई हैं तो भाई एक विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है, तो इससे प्रतीक हो रहा है। देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने भी जो अभी बताया बिल्कुल यथासत्य बताया और पार्टी का हमारा विस्तार हो रहा है धीरे धीरे। पहले हुआ था, अब एकदम ऐसे जोर पकड़ने लगी है। और पार्टी की जो विचारधारा हमारी है, विचारधारा की हमारी पार्टी है कि सही रास्ते पे जा रही है, सही काम हो रहे हैं। शोषित वंचित जो 70 सालों से जिनका काम नहीं हुआ है, आज उनके तहत हमारी समाज की पहचान हो रही है, काम हो रहे हैं। और हमारे जिलाध्यक्ष जी जो है वो बहुत ही लगन से, मेहनत से और रात दिन एक करके हमारी समाज को एकत्र कर रहे हैं, समाज को बता रहे हैं, पार्टी के बारे में बता रहे हैं। तो इस समय अभी हम पहुंच चुके हैं। अभी जो कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद यहाँ पे देखे जाते हैं। और हम बात करें यहाँ पे कि तमाम जो मुद्दों को लेके यह मैदान में देखे जाते हैं और तमाम प्रचार प्रसार भी इनके देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा आज हम जानेंगे जो यहाँ पे पदाधिकारी और कार्यकर्ता है किस तरह ये लोग कार्य कर रहे हैं, क्या क्या इनकी उपलब्धियां। और बात करें समाज को लेकर जिस तरह लगातार बढ़ाया जा रहा है, किस तरह ये थोड़ा क्षेत्र में देखे जाते हैं। जी स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, बधाई, जो कि आप एक गरीब लोगों की आवाज़ बनकर हमारी बात को आगे बढ़ाओगे। इसलिए आपको अपने चैनल को जो देख रहे हैं उनको सभी को हमारी तरफ से जय निषाद राज, जय श्री राम। अच्छा, आपकी पार्टी समाज के लिए किस तरह से कार्य कर रही है, थोड़ा पता? इस देश को आज़ाद कराने वाली निषाद समाज रैकवार समाज है और आज देश को आज़ाद कराते कराते ये बेघर हो गए हैं। तो इसके लिए उजड़े हुए परिवार हैं। रैकवार समाज सबसे निचले पैदान पे है और इसको आरक्षण की लड़ाई है। और आरक्षण एक भीख नहीं है, एक अधिकार है हम लोगों का, जन अधिकार है कि जो समाज पिछड़ जाती है उसको अधिकार मिलना चाहिए और जो कि अधिकार होना चाहिए। इस अधिकार के लिए निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी संघर्ष कर रही है और हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। आज जनपद में जितने भी आदमी रैकवार समाज के हुए हैं तो सिर्फ वोट लिया है और वोट लेके वो लोग पावर में गए हैं और हम लोगों को पाँव में किया है। तो रैकवार समाज को जितने भी नेता आए हैं उनको केवल कुर्ता पजामा पहराया और पौवा का लेबल लगाया और पार्टी में अपनी पार्टी में वोट डलवाया और रैकवार समाज को खत्म कर दिया। तो हम लोग अब चाहते हैं कि हम लोग इस्तेमाल ना हो। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी पार्टी, जैसे अन्य समाज ने अपनी अपनी पार्टी, अपना अपना दल बनाया, जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसी की समस्या का हल होता है। उसी तर्ज पे हम लोगों ने भी दल बना लिया तो हम लोगों का एक बल हो गया और जब बल हो गया तो कुछ समस्या का हल भी हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग जब त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी ने निषाद राज को गले लगाया तब जाके राम राज आया, यानी सुख का राज आया। और जैसे ही अन्य पार्टियों ने हम लोगों को दूर किया, लतियाया, भगाया, पौवा का लेबल लगाया, तो रावण राज स्थापित हो गया। जब रावण राज स्थापित हो गया तो रावण राज का मतलब है गुंडागिर्दी। तो हम लोगों ने देखा गुंडागिर्दी बढ़ रही है तो हम लोगों ने उनसे दोस्ती खत्म कर दी। हम लोगों ने सपा से दोस्ती खत्म कर दी, देख लीजिए खत्म हो गई है। हम लोगों ने बीएसपी से दोस्ती खत्म की, खत्म हो गई है। अगर सबसे ज्यादा अगर दलित भाई हैं
तो भाई एक विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है, तो इससे प्रतीक हो रहा है कि सब जिससे जिससे रैक्वार मछुआरे दोस्ती करते हैं वही समाज वही पार्टी सरकार बना लेती है। हम लोगों ने माननीय मोदी योगी जी ने माननीय महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद को गले लगाया, निषाद राज के वंशज को गले लगा करके रामराज स्थापित किया। आप भी देख रहे हैं कि 70 साल से 500 साल से मंदिर नहीं बन पा रहा था, जैसे उन्होंने गले लगा लिया तो रामराज का मंदिर बन गया, 370 धारा हट गई और सारी चीजें देख लीजिए। रामराज स्पष्ट है कि रामराज आ रहा है। अन्न खाने के लिए अन्न फ्री में मिल रहा है, गरीब लोगों को कपड़ा मकान रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, तो इससे लग रहा है कि रामराज आ रहा है। और रामराज तभी आया जब निषाद राज को गले लगाया, तब त्रेता युग में गले लगाया था, तब रामराज आया था। जब सुक्का राज आया था, निषाद जी ने अपनी सेना देकर रावण राज खत्म करवा दिया था। इसी प्रकार से हम लोग भी उस उद्देश्य में हैं कि जो रावण राज पार्टियां थी वो रावण राज को खत्म करके और योगी मोदी जी के शासन में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और निषाद राज को एक उनका खून खानदान की बात बता दी है कि आप लोग निषाद राज हो, आप लोग राजा वंशज के खून खानदान के व्यक्ति हो। तो उन्होंने हर आदमी आप जाएंगे हर दीवार पे हर चौराहे पे जय निषाद लिखना स्टार्ट कर दिया, टोपी लगाना स्टार्ट कर दिया। टोपी इसलिए लगा रहे हैं कि अगर हम अपनी टोपी नहीं लगाएंगे तो 70 साल से दूसरे आदमी टोपी लगा रहे हैं, एक दूसरे पे टोपी धर देते हैं। तो हम इनसे सबसे कह रहे हैं अपने रैक्वार समाज से कि अगर आप अपनी टोपी लगा लोगे तो तुम्हें दूसरी टोपी कोई नहीं पहना पाएगा। नंतर सिस्टम चल रहा है कि 70 साल से कोई ना कोई टोपी पहना जाता है। तो अब हम लोग खाली सिर में नहीं रहेंगे, टोपी धारक रहेंगे, निषाद राज के वंशज रहेंगे। तो इनको हमने जब से बता दिया कि आप लोग राजा वंशज के हो और आपके वंशज में जैसे हिरण्यकश्यप जो एरज में हमारा किला आज भी मौजूद है और महाराजा गौराज निषाद जैसे हमारे महापुरुष भगवान के मित्र रहे हैं, तो हम लोग राजा खून खानदान के व्यक्ति हैं। जब से इनको बता दिया, जब से ये लोग जय निषाद आज का नारा लगाने लगे, हम लोगों की समस्या हल होने लगी है। अच्छा, बात करें आपके पार्टी को लेकर कि किस तरह काम कर रहे हैं लोगों के लिए, और जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे जागरूकता फैलाई जाए? उनको जागरूकता सिर्फ यही है कि उनको उनका इतिहास बताया जा रहा है कि आप लोग क्या हैं। आप लोगों को अन्य पार्टियों ने पौवा का लेबल लगाया था, उसको मैंने हटा दिया है और पार्टी का लेबल लगा दिया है। हम धन्यवाद देते हैं महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को, जिन्होंने हमें सही चीज बता दी कि आप लोग उस पौवा की लेवल में जब तक रहोगे, जब तक पाँव में रहोगे। अगर तुम्हें चाहिए है कि पावर, तो पावर आएगा पार्टी से। तो हम लोगों ने जैसी पार्टी की टोपी लगा ली और रैक्वा समाज को टोपी लगवा दी। आप देख पा रहे होंगे कि सबको हिस्सा अधिकार मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मिलने लगे हैं। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। इससे हम लोग आदमी इसलिए जुड़ रहे हैं हमसे कि मैं सही बात बता रहा हूँ, उनके खून खानदान की सही बात बता रहा हूँ। और जब जिसको आदमी की सही बात बताओ उसका इलाज सही तरीके से हो जाए, बीमार आदमी अगर कितना ठीक हो रहा है तो आदमी डॉक्टरी बढ़ेगी। तो उसी प्रकार से हम लोग उनकी समस्याओं का हल करवा रहे हैं। हम लोग उनकी दिन रात मेहनत करके उनके घर घर जा रहे हैं, उनकी दीवार पे जय निषाद लिख रहे हैं, उनको सही बात बता रहे हैं, उनकी कोर्ट कचहरी की समस्या हल करवा रहे हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं, आप अभी तक कितना आगे तक लेके गए? अगर जनपद ललितपुर की हम बात करें, जो निषाद पार्टी से अभी तक जुड़े हुए हैं, देखिए हमारे यहाँ जनसंख्या जो है, जो जनसंख्या है वो रैक्वा समाज की, अगर ललितपुर में 10 लाख वोटर हैं तो रैक्वा समाज की 1,10,000 वोटर ललितपुर जनपद में हैं। तो हम लोग उनसे सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि केवल रैक्वा समाज ही हम लोगों की पार्टी फाइनल हो जाए तो आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ी तैयारी के मूड में हैं। बाकी आपका क्या कहना है? आप थोड़ा अपना नाम बताएं। और नमस्कार, मैं देव कश्यप, निषाद पार्टी जिला उपाध्यक्ष, मैं तहसील तालबेड़ से हूँ। बाकी पार्टी को लेके आप क्या कहेंगे, किस तरह आगे लेके तक जा रहे हो? जो बाकी में आपकी और भी पार्टी से लोग जुड़ना चाहते हैं, ये उम्मीद लगाए हुए हैं, जो लोग हैं परेशान हैं, और जैसे कि भाई साहब ने बताया, देखिए हमारे अध्यक्ष जी ने भी जो अभी बताया बिल्कुल यथार्थ सत्य बताया। और पार्टी का हमारा विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, पहले हुआ था अब एकदम ऐसे जोर पकड़ने लगी है। और पार्टी की जो विचारधारा हमारी है, विचारधारा की हमारी पार्टी है कि सही रास्ते पे जा रही है, सही काम हो रहे हैं। शोषित वंचित जो 70 सालों से जिनका काम नहीं हुआ है, आज उनके तहत हमारी समाज की पहचान हो रही है, काम हो रहे हैं। और हमारे जिलाध्यक्ष जी जो है वो बहुत ही लगन से, मेहनत से और रात दिन एक करके हमारी समाज को एकत्र कर रहे हैं, समाज को बता रहे हैं, पार्टी के बारे में बता रहे हैं। जो पार्टी की योजनाएं आती हैं, जो हमारी समाज को आज तक 70 साल से पता ही नहीं था कि हमारा ऑफिस भी होता है, एक मछुआरा समाज का कोई ऑफिस भी होता है, मत्स्य विभाग से भी कोई संबंधित होता है, तो किसी को कोई जानकारी नहीं थी अभी तक। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जब से जिलाध्यक्ष हम हुए 6वीं बार बने हैं,
और हमेशा बनते रहेंगे, मैं चाहूँगा। जैसे तो कि आप- ये समझ लीजिए कि हमारा ये बहुत विकास, पहले हमारी समाज को कोई पहचान देना जानता नहीं था। जब से हमारे अध्यक्ष जी ने हमारे को एक जिम्मेवारी दी, हमारे सर पे एक टोपी दी, झंडा दिया है, पहचान दी, नाम दिया है, आज हम लोगों को समाज में जानने लगे, पहचानने लगा, एक नाम भी होने लगा है ना। अगर हम बात करें अभी जैसे आपने बताया कि आगे तक लेके जाना है, प्राथमिकताओं को लेकर आपने कहा कि आगे भी आने वाले समय में और भी तैयारियां हो सकती है, तो क्या क्या कुछ प्राथमिकताएं रही? वो राष्ट्रीय लेवल की बात है कि अगर राष्ट्रीय लेवल क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, लेकिन हमारा काम है कि समाज को एक करना और समाज को सही जानकारी देना और पार्टी में जोड़ना, सिर्फ नहीं। धन्यवाद। तो क्या कुछ यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी का कहना और बात करें हम यहाँ पे उपाध्यक्ष जी का, उनका भी क्या कुछ कहना रहा है वो भी हमने थोड़ा जाना। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसे लोगों से रूबरू करवाएंगे और क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे।